स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में मैंने आपको आपकी बुक मैथ मैजिक के कुछ एक्सरसाइज पार्ट दिया है। तो मैं इस वीडियो में आपको हर एक एक्सरसाइज को समझाऊंगी और वो किस पेज पर है वो बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखना। तो आप सबसे पहले पेज नंबर 97 पे आ जाइए। तो आप सबसे नीचे देखेंगे, यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। तो आपको यहाँ पे 5 रेक्टेंगल दिए गए हैं और आपको हर एक रेक्टेंगल को अलग तरीके से 4 बराबर भाग में बांटना है, ठीक है। और फिर नीचे लिखा है कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल। आपको चेक करके ये भी बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। आप चेक कर पा रहे हो कि इक्वल है या नहीं। अब आप 98 पेज पे आ जाओ। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है कटिंग द केक, मतलब केक को काटना। रजनी's फादर ब्रॉट अ केक। रजनी के पापा एक केक लेकर आए। शी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। रजनी ने उस केक को 4 बराबर भाग में बांटा। फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर। तो उसने वो केक 4 लोगों के लिए बांटा, एक अपने लिए, एक अपने भाई राजू के लिए, एक अपने पापा के लिए और एक अपनी मम्मी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चंस दिए हैं। कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स। कलर करना है आपको हर एक शेयर को, मतलब हर एक भाग को अलग अलग कलर से। हाउ मच डज ईच गेट। हर किसी को कितना केक मिला, ठीक है। आपको ये बताना है कितना केक मिला एक जने को। मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। मदर ने क्या किया, अपना जो शेयर था, जो अपना भाग था, उसे रजनी को दे दिया। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब आपको वह कलर करके दिखाना है कि रजनी को कितना केक मिला। आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। अब रजनी को जब मम्मी ने अपना केक दे दिया तो रजनी को कितने पार्ट्स मिले, और उन पार्ट्स को अगर हम देखें तो वो केक का ऑलमोस्ट हाफ है। सो शी कैन राइट एज डैश बाय 4 और 1/2। मतलब केक के 4 हिस्से में से कितना केक रजनी को मिला वो बताना है, और वो आधा 1/2 तो लिख ही सकती है बिकॉज उसे ऑलमोस्ट आधा केक मिल गया है। बिफोर रजनी's mother gave her share to Rajni, she had only half the cake, which was 1/4 of the total cake. जब रजनी की मम्मी ने रजनी को अपना केक नहीं दिया था तो उसके पास आधा केक था आधे केक का। आधे केक का भी आधा केक था रजनी के पास, विच इज़ 1/4 ऑफ टोटल केक। मतलब जो 1/4 केक था वो रजनी के पास था जब उसकी मम्मी ने उसे के साथ अपना शेयर नहीं दिया था अपना, ठीक है। कलर द शेयर राजू गॉट। अब आपको ये बताना है कि राजू को कितना शेयर मिला, कितना केक मिला। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। तो अब आपको ये बताना है रजनी और राजू को मिलाकर दोनों को कितना केक मिला। ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट इट एज 3/4। एक तो रजनी का केक था, एक पार्ट रजनी का था, दूसरा उसकी मम्मी ने उसके साथ शेयर कर दिया, तो आधा केक हो गया, है ना। पूरे केक में से आधा केक रजनी के पास हो गया। और राजू के पास कितना केक था, 1/4। अब रजनी और राजू के केक को जब हम मिलाएंगे तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 जो होंगे उन दोनों के पास होंगे। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3/4, मतलब 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी और राजू के पास हैं, ठीक है। तो आप सभी इसके सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, और अगर आपको जब भी समझ ना आए तो दोबारा पूछना, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है ना, तो आपको हर एक स्टेप पर ध्यान से पढ़ना है
और जो जो आपको बोला जाए साथ साथ करते जाना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप 101 पेज नंबर पे आ जाओ। तो आप क्वेश्चन नंबर इसका बी जो वहाँ पर लिखा हुआ है वो देख पाओगे। कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज़ रिटन बिलो। अब आपको क्या करना है, ये जो शेप्स दिए हैं उनमें से उन पार्ट्स को कलर करना है जितना उनके नीचे लिखा हुआ है। जैसे आपको ये मैं एग्जांपल देती हूँ, सर्कल। तो सर्कल के नीचे लिखा हुआ है 3/4, है ना। तो मतलब 4 भागों में से 3 भागों को कलर कर दो। अब इस सर्कल को देखोगे तो ये 2 भाग में बटा हुआ है। अब आप इसे पहले 4 भाग में बांटो, फिर उनमें से 3 भागों को कलर कर दो। तो ऐसे ही करके आपके सारे शेप्स को ऐसे ही कलर करना है जितने पार्ट्स में उन्हें कलर करने को कहा गया है। अब आप पेज नंबर 102 पे आओगे तो सबसे नीचे आपको यह क्वेश्चन दिखेगा, मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, इस फिगर में आधा पार्ट कलर्ड है, तो क्या लिखा है, हाफ से उसे मैच किया है। फिर उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 1/2 से, तो फिर उसे मैच किया है। अब उसके नीचे वाली शेप देखोगे तो उसमें 4 पार्ट में से एक पार्ट कलर्ड है, तो क्या होगा वो 1/3, है ना। और 1/3 को हम बोलते क्या हैं, क्वार्टर, है ना। तो हम पहले इसे क्वार्टर से मैच करेंगे, फिर 1/3 से मैच करेंगे, और ऐसे करके हम इसे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आप 103 पेज पे आओगे तो ये एच क्वेश्चन है। दिस इज़ अ क्वार्टर ऑफ इमेज, मतलब यह एक क्वार्टर इमेज बनी है, मतलब 1/4, है ना, इसकी इमेज बनी है। कैन यू कंप्लीट इट, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो। हाउ मैनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट। तो आपको ये बताना है कि कितने क्वार्टर और बनाने पड़ेंगे टू कंप्लीट दिस ड्राइंग। आप कितने क्वार्टर्स और बनाओगे ताकि यह ड्राइंग कंप्लीट हो। तो आपको ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है और बताना है कि कितने भाग और बनाओगे आप इसके, ठीक है। तो आप सभी सारी एक्सरसाइज करिए और अपने पिक्चर्स ग्रुप पर शेयर कीजिए।